हेलो माय डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी, बहुत अच्छे जा रहे होंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स। और सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में खो करके नहीं रह जाना है। याद है ना, सीयूईटी 2026 का एग्जाम भी पास ही आ रहा है। मई में आपका ये एग्जाम होता है। और भाई देखो, सीयूईटी इज दी एक्चुअल थिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन नहीं लेनी है। जाहिर सी बात है भाई, बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन भी लेनी पड़ेगी। बोर्ड्स में भी स्कोर करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना सीयूईटी में स्कोर करना। लेकिन हाँ, सीयूईटी का एग्जाम में जितना भी आप स्कोर करते हो वो डायरेक्टली लिंक्ड है कि आपका कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, या कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा। ठीक है, आप अपनी जिस डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जाना चाहते हैं उसका रास्ता सीयूईटी से होकर के ही गुजरता है। तो भाई अब वो समय आ चुका है कि बेटा आपको सीयूईटी को लेकर के भी अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी थी तो अब कर देनी चाहिए, और अगर कर रखी थी तो अब तुम्हें और तेजी पकड़नी पड़ेगी इस तैयारी में। ठीक है, अब बोर्ड्स के साथ साथ मैम सीयूईटी के लिए मैं कैसे तैयारी करूं। मतलब मेरे तो बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और मार्च का महीना तो ऑलमोस्ट मेरा इसमें निकल ही जाएगा। 15-20 दिन तो मेरे मार्च के गए। बेटा तुम्हारे मार्च के 15-20 दिन चले गए, तुम सोचो कि 15 दिन बचे मार्च के। ठीक है, अप्रैल का एक महीना तुम्हारे पास रहा, और उसके बाद मई में तो तुम्हारा एग्जाम ही है। तो लगभग अगर हम मोटा मोटा भी समझ ले, हिसाब लगाएं, तो तुम्हारे पास 1.5 से 2 महीना है। 1.5 to 2 months आपके पास बचे हैं। और इस 1.5 से 2 महीने में तुम्हें अपना स्कोर इतना अच्छा करना पड़ेगा कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए, तुम्हारा कट ऑफ में नाम रहे, जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो उसमें आपका एडमिशन हो जाए इजिली। राइट, तो उसके लिए अब करना क्या होगा। देखो, जाहिर सी बात है, आपको यहां पर अब 3 चीजों की तैयारी करनी होती है बेटा। एक है तुम्हारा डोमेन, एक है तुम्हारा जीएटी, एक है तुम्हारा लैंग्वेज। अब यहाँ पे डोमेन के सब्जेक्ट्स कौन से हैं। डोमेन के सब्जेक्ट्स वही हैं यार जिसकी तैयारी अभी तुम कर रहे हो। तो मैं ये बोलूंगी कि आपको ना निश्चिंत नहीं होके बैठना है। ठीक है, कि मेरा तो ये वाला एग्जाम हो गया, मेरा ज्योग्राफी का एग्जाम तो हो गया, या मैम मेरा इस ये वाले सब्जेक्ट का एग्जाम तो हो गया, मेरा अकाउंटेंसी का एग्जाम तो हो गया, तो अब मैं तो निश्चिंत हूं। बेटा ये जो तुमने 12th में एग्जाम दिए हैं ना, यही तुम्हें सीयूईटी में भी देने हैं। तो इसका ब्रश अप, इसका रिविजन चलता रहना चाहिए। ठीक है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राइट, उसके साथ साथ बीच बीच में थोड़ा बहुत इतना ध्यान रखो कि जो भी सब्जेक्ट, अब तुम्हें देखो सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि बोर्ड्स में तुम्हें पता चल चुका है कि तुम कहां लाए करते हो, किस लेवल का पेपर आया है। राइट, पूरे साल तुमने यही सब्जेक्ट्स पढ़े, अब उसका तुमने एग्जाम दिया, क्वेश्चन पेपर को देख के तुम्हें इतना तो समझ में आ गया कि कौन से क्वेश्चन मेरे से हो गए, कहां पे मैं लैग कर गया, कहां से मेरे को ज्यादा घबराहट हुई, क्वेश्चंस करने में कॉन्फिडेंस नहीं आया, कौन से क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट से मुझसे नहीं लग पाए। बेटा उन कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग करना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि अब इन्हीं डोमेन में जो तुम सीयूईटी में डोमेन का एग्जाम देने वाले डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो 12th में पढ़े हैं। यानी कि वही सब्जेक्ट्स हैं जिनके तुम एग्जाम दे रहे हो, जिनके दे चुके हो या देने वाले हो। मैथ्स का एग्जाम देने वाले हो, फिजिक्स का हो चुका है, केमिस्ट्री का हो चुका है, तो भैया ये वही एक सब्जेक्ट्स होंगे ना तुम्हारे। राइट, तो अब तुम्हें थोड़ी वीक पॉइंट्स तो अपने पता चल गए होंगे, स्ट्रेंथ भी पता चल गई होगी बोर्ड एग्जाम देकर। बेटा स्ट्रेंथ को पकड़ते हुए वीक पॉइंट्स पे काम करना चालू कर दो। ठीक है, क्योंकि अब सीयूईटी में आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स को दोबारा से इनका टेस्ट देना होगा। बस फॉर्मेट क्या चेंज होगा कि अब एमसीक्यूज हो जाएंगे तुम्हारे यहां पर बोर्ड एग्जाम्स में, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थे। अब जीएटी की बारी आती है। देखो, अगर सबसे इंपॉर्टेंट और मैं तुमसे बहुत ही साफ साफ क्लियर कट बात बोलूं ना, डोमेन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि डोमेन का दिक्कत क्या है कि डोमेन तुमने पूरे साल पढ़ा था। पूरे साल तुमने वही फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी होगी, बायो मैथ्स पढ़ा होगा, या फिर तुमने वही इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, यही सब पढ़ा है। अब इन्हीं एग्जाम्स को पूरे साल पढ़ा, फिर अब उसका एग्जाम दिया, अब 2 महीने बाद जाके फिर उसका एग्जाम देना है तुम्हें सीयूईटी में। सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है ना, वो आती है, जीएटी में भी नहीं आती। जीएटी में भी बेटा बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि अब जो तुम इंग्लिश देखने वाले हो ना सीयूईटी में, वो तुमने पूरे साल पढ़ी ही नहीं है। 11th में तुमने जो ग्रामर पढ़ी थी उतनी वो थी ही नहीं सफिशिएंट, और 12th में तो तुमने ग्रामर पढ़ी ही नहीं है। 12th में तो तुमने राइटिंग सेक्शन कवर किया, लिटरेचर कवर किया, लेकिन तुम्हारा अब जो पूरा एकदम से 2 महीने के अंदर तुम्हारे पूरे वक्त जज्बात और हालात बदलेंगे इंग्लिश को लेकर के, क्योंकि अब इसमें होगी हैवी वोकैबुलरी। ठीक है, इसमें होगा हैवी डोज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हैवी डोज ऑफ योर ग्रामर। तो तुम्हें, और ग्रामर के भी सिलेक्टेड टॉपिक्स नहीं जो तुमने कुछ 10th में सिलेक्टिव पढ़े थे, कुछ 3-4 टॉपिक्स पढ़ लिए थे, 11th में पढ़ लिए थे, अब पूरी कंप्लीट ग्रामर पढ़नी होगी। ठीक है, तो अब ये 2 महीने के अंदर क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने वेल इक्विप्ड हो, तुम्हें उतनी नॉलेज है, तुम्हारे पास उतना रिसोर्स मटेरियल है कि तुम अच्छे से तैयारी कर पाओ। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है ना बच्चों को, मैं वो बता रही हूँ, पास्ट एक्सपीरियंस से, मैंने पहले भी, मैं सीयूईटी तो मैं पढ़ाते आ ही रही हूँ इतने टाइम से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे ज्यादा यही आकर के फंसते हैं।
यहां पे स्कोर करना बड़ा मुश्किल होता है, टाइम इतना नहीं मिला मैम, मैम क्वेश्चंस इतने ज्यादा मुश्किल आ गए, मैम बहुत हाई लेवल का था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ ही नहीं आया, क्या वोकैबुलरी पूछी गई थी, एनालॉजी ऐसी आ गई कि मैम पल्ले ही नहीं पड़ी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें इंग्लिश में देखने को मिलती है। ठीक है, 2024 में तो जो क्वेश्चन पेपर था उसको देख करके तो बच्चे इतना ज्यादा रोए थे क्योंकि उसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई था। अब मैं तुम्हें यहां डराना नहीं चाह रही हूं, मैं तुम्हें बताना चाह रही हूं कि आपके पास अभी भी टाइम है, अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलोगे तो बेटा ये भी क्रैक करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां तो तुमने फिर भी तुम्हारी यहां पे तुम्हारी प्रैक्टिस में है, ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में है ये तुम्हारे। ठीक है, ये चीज भी बच्चे जो है बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। किसी किसी के लिए मुश्किल होता है तो जाहिर सी बात है आपको इस दोनों पे ही ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस में है तो ये फिर भी आपके लिए इजी रहता है, बच्चे इसमें पकड़ बहुत अच्छी बना लेते हैं। दिक्कत यहां पे आती है क्योंकि ये देखा ही नहीं, ये करा ही नहीं होता है। तो अब मैं बोलूंगी कि आपको स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने, अब इंग्लिश का पेपर भी आ रहा है 12th का, राइट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे थोड़ा ध्यान देकर के चलो। जाहिर सी बात है अभी तुम अपने एग्जाम्स में भी बहुत बिजी हो, थोड़ा थोड़ा टाइम कहीं कहीं निकाल निकाल के जहां भी मिल रहा है, जैसे जैसे पेपर खत्म होते जा रहे हैं तो फोकस करना यहाँ पे स्टार्ट कर दें। इसको डाल दे रिविजन मोड पे पूरे तरीके से, क्योंकि ये रिविजन में जाएगा, जो वीक पॉइंट्स हैं उस पर काम करना स्टार्ट कर दे, लेकिन यहाँ पे आप पकड़ बना ले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर की। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में भर भर के क्वेश्चंस आएंगे और ज्यादा आपको टाइम किस पे देना है, प्रैक्टिस पे ज्यादा टाइम देना है कि तुम टाइमर बेस्ड मॉक लगा सको। ठीक है, कि टाइमर सेट करके तुम जितना अलॉटेड टाइम होता है उसके अंदर तुम अपना पूरा पेपर सॉल्व कर सको, स्पीड बढ़ा सको, एक्यूरेसी पे काम करना होगा। देखो सीयूईटी जो है ना, ये कॉम्पिटिटिव लेवल मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें पूरा पूरा जो प्रेशर आता है वो टाइम के ऊपर आ जाता है। एक तो कि तुम्हारे ऊपर टाइम इतना, और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग होती है, तो तुमने अगर एक भी आंसर सही दिया तो नंबर जितने मिल रहे हैं पर गलत आंसर करने पे कट भी रहे हैं। तो इसलिए एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है और टाइम का एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रामर आप अपनी रिवाइज करनी स्टार्ट कर दो। हालांकि इस चैनल के ऊपर भी मैं कवर करवाने वाली हूं सारी चीजें जीरो से, जहां पर हम ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर करेंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ना, आपके पास स्टडी मटेरियल अच्छा होना चाहिए, आपके पास अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर तुम अभी बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल मना करूंगी कि वो तो भाई सफिशिएंट नहीं है। जितने मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस अभी टैकल कर सकते हो, जितना अभी तुम उसके ऊपर काम कर सकते हो उतना कर लो, ताकि तुम्हारे लिए एग्जाम जो है वो कंपैरेटिवली तुमको ईजी लगे। ठीक है, मैंने हालांकि ना, क्योंकि मेरे को अब सीयूईटी के लिए तुम्हारा अब भाई फ्रेश मटीरियल चाहिए था 2026 के एग्जाम के लिए, तो हर साल कुछ बुक्स मैं खरीदती हूँ। मैंने कुछ बुक्स खरीदी थी, उनमें से ना मैंने मतलब अलग अलग मैंने 3 से 4 कंपनी की बुक्स खरीदी थी। ठीक है, मैं उनमें से मुझे एक जो सबसे सही लगी थी वो मुझे अरिहंत की बुक लगी थी, तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगी अगर इंग्लिश की तैयारी करना चाह रहे हो तो कर लेना। पता है मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सबसे अच्छा पता है इसमें क्या लगा था। ग्रामर को लेकर के बच्चा जो सबसे ज्यादा परेशान होता है ना कि मैम इतने सारे रूल्स हैं, याद नहीं होते हैं और बार बार वीडियोस देखनी पड़ रही है, मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी थी कि इस बुक के अंदर ना पूरा एक ना चीट शीट दी हुई है ग्रामर की, जहां पर ग्रामर के सारे रूल्स गिवन है ना, 100 120 रूल्स जितने भी हैं ग्रामर के वो सब के सब वहां पर गिवन है और आप इजीली उनको कवर कर सकते हो। तो वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी थी इस बुक के अंदर, राइट। तो ये देखो टॉप 100 ग्रामर रूल्स, सारे के सारे रूल्स गिवन है, तो इसमें क्या होगा कि आप इजीली जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओगे। और इसमें वैसे तो बेसिकली ये एक बुक इसलिए थोड़ी सी अट्रैक्ट करी थी मेरे को क्योंकि इसमें ना अगर चैप्टर वाइज ठीक है नोट्स हैं तो फिर इसमें क्वेश्चंस भी हैं। अधिकतर बुक्स में क्या होता है कि या तो चैप्टर वाइज नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं है, या तो क्वेश्चंस मिल रहे हैं नोट्स नहीं मिल रहे हैं। इसके अंदर चैप्टर वाइज नोट्स भी हैं, तो इसमें 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपको मिल जाएगा ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी सॉल्व मिल जाएंगे और फ्लैश कार्ड्स हैं, यानी कि तुम लोग को ना जैसे प्रैक्टिस कर लिया है, पढ़ लिया है, अब उसके बाद तुम्हारे लास्ट मिनट रिविजन के लिए जो तुम्हें चाहिए होता है ना कि हाँ भाई कोई जल्दी से मैं एक ऐसा चीट शीट मिल जाए जिसको मैं अगर गो थ्रू कर लूं तो मेरा रिवाइज हो जाए, वो सब इसके अंदर गिवन है। तो यू कैन परचेज दिस बुक, मैं बोलूंगी। ठीक है, इट इज नॉट दैट कॉस्टली, अगर सही बताऊं तो ये मुझे 125 की पड़ी थी और इसमें मतलब कॉस्टली नहीं है, सबसे ज्यादा बताऊं तो है ना थोड़ी सी पॉकेट फ्रेंडली है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम लोग को ये एडवाइस कर दूं कि अभी भी टाइम है आप ले सकते हो, तो काफी सस्ती पड़ी थी इसलिए, राइट। और दूसरा ना कि इसके अंदर तुमको अगर जिस बच्चे को जैसे किसी का जनरल एबिलिटी टेस्ट का भी तैयारी नहीं हुई है तो इसके अंदर आपको ना अरिहंत के मतलब बाकी सभी बुक्स भी मिल जाएंगी, तुम्हें जनरल जीएटी की भी मिल जाएगी और तुम्हें डोमेन सब्जेक्ट्स की भी मिल जाएगी। मेरा तो कोई काम था नहीं भाई, मेरा तो इंग्लिश से मतलब है, मैंने इंग्लिश की बुक ली थी। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी। और दूसरा मैं कहना चाह रही थी बेटा कि अब हम जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं उसमें अब आपको थोड़ा रेगुलर रहना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस जो है अटेंड करनी पड़ेंगी, ताकि आपका इंग्लिश का, देखो क्लास 12 की तो तैयारी मैं करवा ही रही हूँ, अगर आप चैनल पे देखेंगे तो आपको 12th की वीडियोस मिलेंगी, लेकिन सीयूईटी के लिए भी अब आपके लिए वीडियोस आएंगी जो वोकैबुलरी से रिलेटेड होंगी, ठीक है, जो ग्रामर की वीडियोस होंगी, तो
उनको भी देखते रहना। मैं कोशिश करूंगी छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं आपके लिए, ताकि बहुत ही कम टाइम में तुम बोर्ड्स के साथ साथ उन वीडियोस को भी थोड़ा बहुत अगर देख लोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट्स जाते रहेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स लूप में रहेंगे। ऐसा नहीं लगेगा बोर्ड एग्जाम्स के बाद कि अब कुछ नया पढ़ना पड़ रहा है मुझे, अब नई जंग की तैयारी करनी पड़ रही है एकदम जीरो से, राइट? उस लेवल पे आप होगे कि फिर हमें क्वेश्चन लगाने होंगे ज्यादा से ज्यादा। एंड भाई देखो, कॉम्पिटेटिव लेवल की जो एग्जाम्स होते हैं ना, बहुत मैटर करता है कि उसमें आप मॉक्स कितने दे रहे हो, कितने मॉक लगा रहे हो, कितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस पर ज्यादा हमें बहुत ज्यादा ध्यान उस पर रखना होगा, राइट? तो देखो अब थोड़ा सा टाइम आ चुका है बेटा, कि अगर अपना सपना पूरा करना है ना, अब वो कॉलेज में जाना है, वो टैग चाहिए ना कि भाई मैं तो डीयू से हूँ, मैं एसआरसीसी से हूँ, ठीक है, या मैं बीएचयू में पढ़ता हूँ, या मैं इस वाले कॉलेज से हूँ, अगर वो टैग देना है ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और सच बता रही हूँ, वो टैग जिंदगी भर जाने जाते हो आप उस नाम से, ठीक है, कि एसआरसीसी पास आउट है ना, तो एल्यूमिनाई हैं, तो उसको कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? तो अब शुरू करते हैं, क्लासेस शुरू करते हैं चैनल के ऊपर। मैंने स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर कर दिया है, आपने नहीं परचेज किया कर लो, हालांकि मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट बुक खरीद सकते हो, है ना, इजीली आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से बुक भी ले सकते हैं। एंड भाई तैयारी शुरू करते हैं। तो गाइस ये था बेसिकली जो मैं आपको बताना चाहती थी कि हाउ यू कैन स्टिल मैनेज अभी बोर्ड्स के साथ अपना सीयूईटी का पूरा पूरा प्रिपरेशन को। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक इट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। ये चैनल मैंने अभी 3-4 दिनों पहले ही स्टार्ट किया, राइट? मैं पहले दूसरे चैनल पे, अपने दूसरे चैनल पे पढ़ा रही थी, बट ये चैनल मैंने डेडिकेटेड बना दिया कि 12th और सीयूईटी के लिए एक अलग स्पेस रहेगी, जहां पे एक सेम गोल वाले बच्चे रहेंगे सिर्फ, तो ज्यादा अच्छा रह पाएगा। तो तो नया बनाया है, तो इसको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे क्लासेस में, तो तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।